गुड मॉर्निंग। हम देखेंगे सेक्शन 9 ऑफ बीएसए भारतीय साक्षरता नियम का सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट जो 2025 में अभी आया है। और वो सेक्शन 9 कहता है कि जो भी फैक्ट अदरवाइज रेलिवेंट ना हो, अदरवाइज नॉट रेलिवेंट, बिकम रेलिवेंट। हमको पता है कि हम सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट के बारे में या फैक्ट इन इशू के बारे में बात करते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई बात अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है, वो भी रेलिवेंट मानी जाती है सेक्शन 9 में या 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। केस लॉ देखिए, केस लॉ बहुत ही अच्छा है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का क्या होगा इस देश का, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहती ना तो स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस क्या कर रही है आप देख सकते हैं। केस लॉ है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर सिंह। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर सिंह। आपको पता है कि जो फर्स्ट नेम होता है वही सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अपलेंट, ये अपलेंट है, ये अपलेंट क्या अपलेंट है। और अपलेंट क्यों गया था मैं आपको बताऊं। एक्चुअली में हुआ क्या था कि एक डिजीज, एक मर्डर हुआ था, 302 का मैटर था। ठीक है, डिजीज के जो है फादर ने एक एफआईआर लिखवाया था। ठीक है, एफआईआर में 3 लोगों का उसने नाम लिखवाया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस ने सिर्फ एक का एफआईआर में नाम लिखा था। ठीक है, तो हाई कोर्ट ने इनको भी रेलेवेंट किया कि जो अदरवाइज ओमिट कर दिया गया था, ये इंटेंशनली ओमिटेड कर दिया गया था। तो क्राइम विटनेस वुड यूजली मेंशन, अब कह रहा है कि जो क्राइम का विटनेस है ड्यूरिंग ट्रायल, कह रहा है ड्यूरिंग ट्रायल ये पता चला कि जो क्राइम का विटनेस है 3 लोगों को बता रहा था, ये मर्डर करने वाला था और ये इनको असिस्ट कर रहे थे। तो अगर क्राइम विटनेस 3 का नाम बता रहा है और एक का नाम ट्रायल में है, इसका मतलब है कि कुछ ओमिट किया गया है। आप देखिए, इन दोनों का नाम रेलेवेंट नहीं है लेकिन बिकम रेलेवेंट, बिकम रेलेवेंट हुआ। कह रहा सेलेक्टिंग सब नेम विच ओमिटिंग अदर इज अननेचुरल, ट्राई टू वीकन द कंप्लेन। ठीक है, कह रहा कंप्लेनेंट को, जो इसके पिता हैं, उसके उन्होंने जो एफआईआर लिखवाई थी, इसको वीक करने की कोशिश की गई है। ज़रा देखिए आप, देश की हालत क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहती तो क्या होता है इस देश का। हाँ, वीक करने की कोशिश की गई है। और इसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे लैंडमार्क जजमेंट को कोट किया। सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द एक्विटल इन मर्डर केस। ठीक है, टू नेम एफआईआर बाय द पुलिस कंप्लेनेंट इज डिजीज फादर। ठीक है, मतलब एफआईआर में, पुलिस की एफआईआर में 2 का नाम इंटेंशनली रिमूव कर दिया गया था, ओमिट कर दिया गया था। कंप्लेन किया था उसके पिता ने, अदरवाइज प्रेजेंट एंड क्राइम्स उस वहाँ पे थे और उसको हेल्प कर रहे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस लैंडमार्क जजमेंट को कोट किया उसका नाम है राम कुमार पांडे। एलाबाई का केस है ये, कि एलाबाई में जब जो एविडेंस देने वाला है, जो गवाह है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये सब जो है ना यूपी और मध्य प्रदेश में ही होता है। आप देखेंगे, केसों को देखेंगे ना आप, किसी भी स्टेट के केस को देख के आप जान जाएंगे कि इस केस का फैक्ट क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट कह रही कंप्लेनेंट ट्रूली सॉ 3 पर्सन, कह रहा कि कंप्लेनेंट ने ट्रायल के दौरान ट्रूली सॉ 3 पर्सन। ठीक है, ये 2024 का केस। अब करा कि 2 लोगों को, तो ये हाईली प्रॉबल है, ये हाईली प्रोबेबिलिटी है कि जो कंप्लेन लिखाया गया था उसमें भी 3 का नाम होना चाहिए। अगर 3 का नाम नहीं है तो इसका मतलब ही वुड मेंशन ऑल ऑफ देम एफआईआर, ओनली मेंशन 2 ऑफ देम बिकम रेलिवेंट अंडर। करा कि इसमें राम कुमार पांडे में 3 का, ये विटनेस कह रहा कि 3 लोग थे किसी अपराध में और एफआईआर में सिर्फ 2 लोगों का नाम था। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसका मतलब जो तीसरा नाम है वो भी ओमिट किया गया है। ठीक है,
और इस केस में जो एक केस चल रहा है, इसमें स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर सिंह में स्टेट ट्राई टू डिफेंस द अदर टू एक्यूज एंड सो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द स्टेट अपील एंड मेंशन ऑल ऑफ एक्यूज इन एफआईआर मेकिंग प्रोसिक्यूशन हाईली प्रोबेबल। ठीक है, तो ये केस लॉ है सेक्शन 11 का एलिबाई का। वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब करिएगा, आपके लाइक सब्सक्राइब का हम वेट करते हैं। थैंक यू।